अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लर्नर्स। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है कि पता नहीं एमडी कैट डे वाले दिन क्या होने वाला है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हों। आई होप यू आर फॉलोइंग आवर एमडी कैट सीरीज़ और आप वो सारी टिप्स स्ट्रैटेजीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट करें। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जल्द ही चूँकि पीएमडीसी का पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होने वाला है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी कि आप किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐड आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और आप ताकि पहले से वो चीज़ें हैंडी रखें। और मैं आपको जाके स्क्रीन पे समझाती हूँ कि आपने पोर्टल पे किस तरीके से जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। सो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीएमडीसी की वेबसाइट मैंने ओपन की है। जब आप पीएमडीसी की वेबसाइट ओपन करते हैं आजकल तो सबसे पहले ये आपको एक पब्लिक मैसेज डिस्प्ले होता है, इसको आप इग्नोर करके नीचे स्क्रॉल डाउन करें और बॉटम ऑफ द वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ आप ये देखें एग्जाम्स ऑनलाइन का पोर्टल बना हुआ है। दिस इज एन इंटरैक्टिव पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एनआरई, एनईबी एंड एमडी कैट। अब यहाँ पे आपने एनआरई, एमडी कैट, एनईबी का आपको नजर आ रहा है और एमडी कैट का जब ऐड आ जाएगा तो यहाँ पे एक टैब एमडी कैट का भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो पीएमडीसी की वेबसाइट पे आके एग्जाम्स ऑनलाइन के सेक्शन में यहाँ पे एमडी कैट का जो एक टैब डिस्प्ले होगा वहां पे आपने क्लिक करना है और वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस किस्म का आप एड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपको मैं 2023 का एड दिखाती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और आपको क्या एड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या डेट्स होंगी, कौन सी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, सिंध में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और आजाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल वेन्यूज और फेडरल और गिलगित में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसके बाद आप देखें एक स्केड्यूल दिया हुआ है एमडी कैट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रफली यही डेट्स इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है तो आप ये देखें 17 जुलाई 2023 को रजिस्ट्रेशंस ओपन हुई थी, 31 जुलाई को एंड हो गई थी और लेट फी के साथ अलबत्ता 1 से 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चली थी। डेट जो अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर वो 27 अगस्त थी और इस साल एंड ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही कोई डेट एक्सपेक्ट की जा रही है जो अनाउंस की जाएगी। 6,000 फी थी लास्ट ईयर विच वाज नॉट रिफंडेबल। लेट फी 9,000 रुपीज थी और यूएस डॉलर 100 और यूएस डॉलर 150 वाज द लेट फी फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। $100 इंटरनेशनल एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी थी ड्यूरिंग द डेट्स, लेकिन जब लेट फी के साथ $150। इसके बाद मेंशन्ड है कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर्स व्हिच वाज एट 10 o'clock और इंटरनेशनल सेंटर्स का टाइम एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड होता है। वो जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसमें आप मेंशन्ड होगा कि उसका क्या टाइम। बेसिक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है। एनी पर्सन पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी shall be eligible to register for and attempt the MD-CAT exam. And the candidates are required to upload first year FSC pre-medical mark sheet या DMC। अगर यानी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं भी आया तो फिक्र की बात नहीं है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट ईयर FSC pre-medical के ही DMC है। And in case of O and A level, the candidate is required to upload O and A level transcript and actual continuation letter from the respective college. And the candidate is permitted to take MD-CAT exam only once a year. एक कैलेंडर ईयर में वो एक ही दफा एग्जाम लेता है और होता भी एक ही दफा ही है एग्जाम हर साल। एमडी-कैट टेस्ट रिजल्ट को देखें अगर तो इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जो इस साल 2024 में भी होगा इट विल बी वैलिड फॉर another 3 years. But if a person retakes the MD-CAT exam during this period, the person may use the highest attained result to apply to a medical or dental college. For example, अगर 2024 में एक बच्चा है, he is unsuccessful, वो उसको नहीं मिलता किसी मेडिकल कॉलेज में एग्जाम, 2025 में वो दोबारा अपीयर होता है तो अगर उस साल उसका स्कोर MD-CAT का इंप्रूव हो जाता है तो he can use that result. अब देखें जो एंट्री टेस्ट सिटीज और स्टेशन मेंशन्ड है, इस्लामाबाद, पंजाब के लिए लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरकोदा, गुजरात, सिंध में कराची, हैदराबाद, शहीद, बेनजीराबाद, लाड़काना में कंडक्ट होता है। KPK में पेशावर, मर्दान, सवात, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, सवाबी और मालाकंड में कंडक्ट किया जाता है।
आजाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और रावलपिंडी में कंडक्ट होता है। बलूचिस्तान में क्वेटा, गिलगित, और इंटरनेशनल वेन्यू सऊदी अरब में रियाद और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई। अब चॉइस ऑफ लोकल टेस्ट सेंटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मेंशन्ड है। The candidates are directed to choose one city or station mentioned above in order of preference. आप अपनी फर्स्ट चॉइस दें, सेकंड चॉइस दें, लेकिन सोच समझ के दें, बिकॉज वो अपनी कन्वीनियंस को भी देखें एंड दे आर एडवाइज टू चूज सिटी और स्टेशन नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस। एंड बिकॉज सिटी या स्टेशन जो आप वन सिलेक्ट कर लेते हैं ना, वो चेंज नहीं होता। तो अभी भी आपके पास टाइम है, रफली 17 जुलाई के आसपास ही पोर्टल ओपन होगा। तो आप सोच के रखें, पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने इस्लामाबाद का देना है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का देना है, या आपने प्रोविंशियल देना है। वंस डिसाइडेड, फिर आप वेन्यू देखें, आप अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस को देखें किधर है। अगर तो आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे ही वेन्यू है तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन अगर नहीं है तो नियरेस्ट पॉसिबल आप लें। और ये भी देखें कि अगर आप कोई ऐसा वेन्यू चूज करते हैं जो बहुत दूर है, या आपको किसी रिलेटिव के घर जाके वहां पे रहना पड़ेगा 1 या 2 दिन, एग्जाम से पहले आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, स्ट्रेस होगा, ट्रेवलिंग में भी टाइम वेस्ट होगा, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड करें कि आपने कौन सा वेन्यू चूज करना है। इसके बाद ये पैटर्न मेंशन्ड है। इट विल बी ए मल्टीपल चॉइस पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 200 MCQs होंगे, जिसमें डिवीजन ये है कि बायोलॉजी के 68, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6। डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन्ड है, 20% इजी होंगे, 60% मॉडरेट होंगे, 20% हार्ड होंगे। कॉग्निशन लेवल मेंशन्ड है, रिकॉल 70% होंगे, एप्लीकेशन लेवल के 30% क्वेश्चंस होंगे। और सिलेबस ऑफ एमडी कैट 2023 का यहाँ जिक्र है, और आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया हुआ है उन्होंने। वेबसाइट पे जाके, पीएमडीसी की वेबसाइट का ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपने जाके ये अप्लाई करना है। मैंने आपको दिखा दिया है कि एमडी कैट का पोर्टल जब ओपन होगा, एमडी कैट का टैब वहां पे बना होगा, आपने वहां पे जाके क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से करेक्ट उसको फिल करना है। मैंने आपको 2023 का एड इसलिए दिखाया, और खास तौर पे जो डेट्स इसकी मेंशन्ड है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई टिल 31 जुलाई। इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रफली यही डेट्स होंगी। भी आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप अपना सिटी स्टेशन सोचें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। Follow our MDCAT series and till the next video, happy learning. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।